बेगूसराय में दुर्गा मंदिर में पुजारी की हत्या। मंदिर में घुसकर पुजारी शंभू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस जांच में जुटी है। शहीद इम्तियाज के परिवार से लालू यादव की बातचीत। राजद प्रमुख ने वीडियो कॉल के माध्यम से शहीद की पत्नी से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सिवान के जवान राम बाबू शहीद। पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ जवान राम बाबू शहीद हो गए। उनकी शादी 3 महीने पहले ही हुई थी। आरा में बुलेट ट्रेन परियोजना। बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों में उत्साह है। पटना के बीएन कॉलेज में बमबाजी। परीक्षा के दौरान हॉस्टल से छात्रों ने बम फेंके, जिससे एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई। बीएन कॉलेज की घटना के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा को और कड़ा किया गया है। सहरसा में 5 वर्षीय बच्चे की हत्या। बच्चे की बेरहमी से हत्या के बाद लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बेतिया में छात्र की हत्या। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र इंजमामुल हक की जमीन विवाद में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। भागलपुर में सांसद अजय मंडल की तबीयत बिगड़ी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सांसद मंच पर गिर गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। नालंदा में सड़क हादसा। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। बिहार में 4.5 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द होने की संभावना। परिवहन विभाग टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। लव मैरिज के बाद हत्या। लड़की वालों ने प्रेमी के पिता को पीट कर मार डाला, जिससे गांव में तनाव है। भागलपुर और पूर्णिया में पिंक बसें चलेंगी। बीएसआरटीसी ने अगले महीने से पिंक बसों के संचालन की घोषणा की है। डायल 112 की टीम पर हमला। महिला सिपाही से बदसलूकी और पुलिस अफसर घायल हुए, जिससे पुलिस विभाग में रोष है। कारोबारी का अपहरण। 20 लाख की फिरौती के लिए कारोबारी का अपहरण किया गया। परिजनों को धमकी भरे कॉल आए। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का सम्मान। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल को सम्मानित किया गया। रोहतास में सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार परिवार को कुचल दिया, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। दरभंगा में लूटपाट। किराना व्यापारियों से दिन दहाड़े 2.5 लाख रुपए लूट लिए गए। विरोध करने पर उन्हें पीटा गया। शहीद बीएसएफ सब इंस्पेक्टर का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। बेटे ने कहा, मुझे पिता पर गर्व है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक की तैयारी। 23 जून को होने वाली बैठक के लिए नीतीश कुमार ने चेन्नई दौरा रद्द किया। भारत पाकिस्तान सीमा पर फिर बड़ा तनाव। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर। नई दिल्ली बता इस्लामाबाद, मई 2025। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर सीमा पर तनाव बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी नियंत्रण रेखा पर हाल ही में हुई भारी गोलीबारी के बाद दोनों देशों की सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के अनुसार 10 मई की रात को पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई गोलीबारी में भारत के 2 जवान शहीद हुए, जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। भारत ने इसका कड़ा जवाब देते हुए कई चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने कहा, हमारी सेना ने जवाबी कार्रवाई में सटीक और निर्णायक हमला किया है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर भी टकराव बढ़ा है। भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब कर सख्त आपत्ति जताई है। पाकिस्तान ने भी जवाब में आरोप लगाया कि भारत ने बिना उकसावे की गोलीबारी की। क्या युद्ध की आशंका है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिति गंभीर है, लेकिन फिलहाल पूर्ण युद्ध की संभावना कम है। हालांकि अगर इसी तरह तनाव बढ़ता रहा तो सीमित संघर्ष की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले भी 1947, 1965, 1971 और 1999 में युद्ध हो चुके हैं। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी घटनाएं दोनों देशों को फिर युद्ध के मुहाने पर ले आई थी। फिलहाल
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर नजर रखे हुए है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर रहा है। अब देखना होगा कि कूटनीति की जाती है या बंदूक। बात करते हैं भारत का एयर डिफेंस सिस्टम की देश को दुश्मन के हवाई हमलों, मिसाइलों, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों से सुरक्षित रखने के लिए एक जटिल और बहुस्तरीय सुरक्षा तंत्र है। इसमें कई रडार, मिसाइल सिस्टम, कमांड कंट्रोल सेंटर और इंटरसेप्टर शामिल होते हैं। भारत ने इस क्षेत्र में हाल के वर्षों में काफी उन्नति की है और एक अत्यंत शक्तिशाली और चर्चित एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। S-400 ट्रायम्फ भारत का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम। इसके बारे में इसकी निर्माता रूस अल्मोजेंटी कंपनी भारत में सेवा में 2021 से आया है। भारत द्वारा खरीदी गई यूनिट्स 5 स्क्वाड्रन करीब $5.43 बिलियन US की डील हुई थी। दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ड्रोन और हाइपरसोनिक हथियारों को रोकना और नष्ट करना है। इसकी मुख्य विशेषताएं ये है कि रेंज 400 किलोमीटर तक, ट्रैकिंग 250 से 400 किमी, हमला ट्रैकिंग क्षमता एक साथ 80 लक्ष्य ट्रैक कर सकता है। मिसाइल प्रकार 4 प्रकार की मिसाइलें 40M6, 48M6, 9M96E2, 9M96E। लक्ष्य लड़ाकू विमान, अवैक्स, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन। रडार सिस्टम 91M6E बिग बर्ड रडार जो स्टील्थ विमान तक पहचान सकता है। एक्शन टाइम सेकंडों में प्रतिक्रिया, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल करता है। भारत में S-400 की तैनाती हुई है। पहला स्क्वाड्रन पंजाब क्षेत्र में पाकिस्तान सीमा की निगरानी, दूसरा स्क्वाड्रन चीन की सीमा लद्दाख अरुणाचल पर। बाकी स्क्वाड्रन भी संवेदनशील क्षेत्रों में क्रमशः तैनात किए जा रहे हैं। S-400 की ताकत क्यों खास है, आइए विस्तार में जानते हैं। एक बहुस्तरीय सुरक्षा, यह सिस्टम विभिन्न ऊंचाई और दूरी पर एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। 2 स्टील्थ एयरक्राफ्ट पर भी असरदार, F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर भी इससे नहीं बच पाते। 3 हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा, चीन और पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताओं के लिए यह जरूरी कवच है। S-400 बनाम अन्य सिस्टम रेंज निर्माता भारत में स्थिति। S-400 400 किलोमीटर रूस सक्रिय, बैरक 870 से 100 किमी भारत इजरायल नौसेना प्लस भूमि, आकाश 25 से 30 किमी भारत सक्रिय, आयरन डोम 70 किलोमीटर तक इजरायल विचाराधीन।